अंजना हम कोई पत्रकार नहीं है, वो चाटुकारिता करती है, दलाली करती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रख। अंजना ओम कश्यप और खान सर के विवाद में अंजना ओम कश्यप को एक बहुत तगड़ा और बड़ा झटका लगा। एक नहीं दो झटका, आप इसको डबल अटैक कह सकते हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने जो अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी, उस अर्जी को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। क्या कुछ कहा है अभी उसके बारे में भी, और दूसरी तरफ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के जो बिहार पुलिस और हर जगह छापेमारी और ये सब कुछ हो रहा था, अब उस पर रोक लगा दी है न्यायालय ने। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो ये दो बड़े घटनाक्रम हुए। अभी इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्या हुआ है, कैसे हुआ है। दूसरी तरफ पूरे देश में आज तक और अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। खुलेआम अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को दलाल कह रहे हैं और दलाली का एक और पुख्ता सबूत आज तक ने दे दिया। क्या सबूत दिया है? आपको पता है कि सिलेंडर के दाम, एलपीजी सिलेंडर के दाम जो हैं बढ़ गए हैं, और जो सब्सिडी वाले सिलेंडर थे जो 9 मिलते थे अब सिर्फ 4 मिलेंगे। लेकिन आज तक ने इस खबर को इस तरीके से पेश किया है जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के गरीब लाभार्थियों पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इस तरीके से पेश हुआ जैसे उनको बड़ा कोई उपहार दिया। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा। उधर मिलॉर्ड लोगों से भी जुड़ी एक बड़ी खबर है। मिलॉर्ड और वकीलों ने कुछ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त लंदन में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। किसी तरीके से खबर आ गई है। अभी उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं इस खबर को देखिए। ये न्यूज लॉन्ड्री की खबर है। मानहानि मुकदमा, अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट का तुरंत राहत देने से इनकार। कश्यप और टीवी टुडे ने खान सर समेत कई पार्टी को एक तरीके से मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस खबर में क्या है मैं आपको बता देता हूं। अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने बबीता त्यागी, खान सर, अभिनय शर्मा और संजय शर्मा समेत 8 लोगों पर मानहानि का यह मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे में कहा गया था कि इन लोगों ने आज तक को डिफेम किया है, अंजना ओम कश्यप को डिफेम किया है, दलाल, चाटुकार और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, बिकाऊ मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा एक तरीके से किया है। और अंजना ओम कश्यप ने खुद ही इन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया था। वही 2 कौड़ी का बताने के चक्कर में जब शिक्षकों ने अपनी आवाज बुलंद की तो अंजना ओम कश्यप अदालत पहुंच गई हैं। अदालत में अब 2 कौड़ी से बढ़कर के इनकी डिमांड जो है, 2 कौड़ी के जो सो कॉल्ड उनके जो शिक्षक थे वो 2 कौड़ी वाले, उन्हीं से अब ये 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। तो मामला जो है 2 कौड़ी से 2 करोड़ तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब ये है। लेकिन मिलॉर्ड ने कह दिया है कि जो आपत्तिजनक कंटेंट है तुम्हारे हिसाब से, उसको हम अभी नहीं हटाने का आदेश दे सकते हैं। मतलब इनकी अपील को जो है एक तरीके से कह दिया कि इनकार कर दिया कि आप पहले जिनको आपने आरोपी बनाया है उस पक्ष की बात सुने बिना हम कैसे वो कंटेंट हटवा दें। साफ अदालत ने मना कर दिया है। तो ये खबर उससे जुड़ी हुई है दोस्तों। उधर एक और मामला आया निकल के, वो ये कि खान सर पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी उसको अदालत ने जो है रोक लगा दी है। एबीपी न्यूज़ की यह खबर है। कहा गया कि खान सर को कोर्ट से राहत मिली है और गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। ये दोस्तों निकल के जानकारी आई है। अब इसी को लेकर के देखिए, अंजना ओम कश्यप वाले ही चैप्टर को लेकर के आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज तक की प्रबंध संपादक अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा खान सर, अभिनय सर, बबीता मैडम और अन्य क्रिएटर्स के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अंजना के खिलाफ कंटेंट हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने वादियों के वकील की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नोटिस का जवाब पहले आने दो, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। अंजना शिक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग को निशाना बनाते हुए की गई टिप्पणियों
जैसे बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाली और फर्जी खबरों की दुकान जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर बेहद दुखी हैं। शिक्षकों की ओर से पेश हुए वकील ने वादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए पोस्टों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि किसी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाता है तो वादियों के स्वयं के बयानों पर भी समान मानदंड लागू होने चाहिए। यह तर्क दिया गया कि विवाद में परस्पर विरोधी दावे शामिल हैं और न्यायालय को केवल एक पक्ष की सामग्री की चुनिंदा जांच नहीं करनी चाहिए। कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर 2 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान काफी गहमागहमी रही। कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कई प्रतिवादी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक, विषैली और निंदनीय सामग्री प्रसारित कर रहे थे, जिसके बाद अन्य उपयोगकर्ताओं को बढ़ावा और प्रसारित और फैलाया गया, जिससे पत्रकार और मीडिया नेटवर्क दोनों की प्रतिष्ठा, सद्भावना और पेशेवर स्थिति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ये इनकी वजह से पहुंचा है। इससे जो 10, 12, 14 सालों से ये लोग कर रहे थे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 157 नंबर पर है भारतीय मीडिया नीचे से पूरी दुनिया में, और नॉर्वे की जो दुनिया में टॉप पर है जर्नलिज्म के मानदंडों के मामले में, प्रेस फ्रीडम के मामले में, उसकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया था तो यही लोग अपने स्टूडियो में ताताथैया कर रहे थे। प्रेम भारद्वाज कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को झटका दे दिया है। खान सर और अन्य लोगों पर मानहानि के मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों का पक्ष सुने बिना वीडियो हटाने से इनकार कर दिया है। ये कह रहे हैं कि खान सर और सभी लोगों को चाहिए कि अंजना ओम कश्यप और आज तक की सारी के सारे रिपोर्टिंग का डेटा निकाल करके कोर्ट के सामने रख दें जिसमें गलत रिपोर्टिंग की गई है। और गलत रिपोर्टिंग का डेटा अभी मैं और आपको एक दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा अंकित सैनी को सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अंजना ओम कश्यप और आज तक ने सिर्फ खान सर पर नहीं बल्कि देश के कई ऑनलाइन टीचर्स, जिसमें जो मैंने नाम बताया, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। विवाद शुरू हुआ था नीट से, लड़ाई आ गई आपसी और भारतीय जनता पार्टी ने इसको रंग दे दिया हिंदू मुसलमान का, क्योंकि अभी तक जो खान सर थे वो अब फैजल खान बन चुके हैं और फैजल खान ही गोदी मीडिया के तमाम सारे एंकर उसी तरीके से उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसी नफरत और उसी टोन के साथ भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे चमन चोपड़ा की बात कर लो, चाहे किसी और एंकर की बात कर लो, तमाम सारे लोग ये कर रहे हैं। वो तो दिन रात 24 घंटे अपने फेसबुक पर नफरत फैलाता है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार दोस्तों निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच आज तक की कलाई एक बार फिर से खुली है। मैं चाहता हूं पहले आप खबर देखो क्या है। खबर यह है, आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की इस खबर को देख लीजिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नियमों में बदलाव किया और सरकार ने अब सालाना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल की संख्या 9 से घटाकर के 4 कर दिए। इसका मतलब यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले परिवारों को अब सिर्फ 4 सिलेंडरों पर ही अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आज तक की खबर देखिए क्या है, ये आज तक की खबर है। उज्ज्वला लाभार्थियों की बड़ी राहत, मतलब झटके को राहत बता रहा है आज तक। हर साल पहले 4 रिफिल पर मिलेगी 300 सिलेंडर सब्सिडी, मतलब सिलेंडरों की संख्या 4 कर दी है, 9 से घटा करके 4 कर दी है, और उन पर जो सब्सिडी 300 मिलेगी वो उनके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, राहत की खबर है। तो ये आज तक का दोहरा रवैया है, एक तरीके से दो मुहा रवैया है। अनुराग ढांडा लिख रहे हैं, मीडिया की हालत का अंदाजा आप खुद लगाना, मैं आपसे बस असली खबर साझा कर रहा हूं। असली खबर यह है कि 2016 में सब्सिडाइज्ड सिलेंडर 12 मिलते थे सालाना, यानी कि महीने का एक। फिर 2025 में इसकी संख्या घट करके 9 हो गई और अब 2026 में इन सिलेंडर्स की संख्या घट करके हो गई है 4। तो मतलब सब्सिडी जैसा कुछ बचा नहीं है। इस बीच खान सर के समर्थन में तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे। अंजना ओम कश्यप और आज तक की टीवी टुडे नेटवर्क को आईना दिखाया। क्या कुछ कहा है, छोटा सा हिस्सा सुनिए। अंजना ओम कोई पत्रकार नहीं है, तो क्या है? वो चाटुकारिता करती है, दलाली करती है, ये वो कोई कहीं से कोई पत्रकारिता। अब इसी को लेकर के कुछ और वीडियोस है। कुछ ऐसे नवांकुरित पत्रकार आ गए हैं जो गणित समझा रहे हैं, अंक गणित समझा रहे हैं कि खान सर कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, इस तरीके से तो पेटीएम एक रिचार्ज पर कम से कम 1-2 रुपए ले लेता है,
तो उस हिसाब से उसका भी अंकगणित निकालना चाहिए और अब एटीएम पेटीएम यूपीआई सब बंद करा देना चाहिए। ऐसे जाहिल पत्रकारों का कम से कम अगर तर्क माने तो, क्योंकि खान सर 200 रुपए में पढ़ाते हैं और उनकी क्लास में हजारों बच्चे आते हैं, इसलिए उस हिसाब से वो टाइम निकाल रहे हैं कि वो जो है कुछ सेकंड का 200 रुपए चार्ज करते हैं बच्चों से। सुनिए जरा, ये तर्क सुन लीजिए और अपना माथा पीट लीजिएगा उसके बाद। सुनिए। खान सर बने भारत के सबसे महंगे टीचर। 0.45 सेकंड के 200 रुपए चार्ज करते हैं खान सर। अंजना ओम कश्यप ने खान सर के बारे में जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। सस्ती फीस वर्सेस जीरो अटेंशन, खान सर की असली गणित। विनोद तिवारी लिख रहे हैं, अंजना ओम कश्यप बीजेपी की दलाली करती हैं। सवाल धर्मेंद्र प्रधान से पूछना था पर पूछ रही हैं खान सर से कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आसानी से चलाया जा सके। फिर नीचे लिखा कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी की दलाल और पेपर लीक का मामला था, सरकार धर्मेंद्र प्रधान से पूछना था। फिर सरकार की गलती छिपाने के लिए कोचिंग सेंटर के शिक्षकों को गिरफ्तार करवाने लगी सरकार, ये लोग माफिया बताने लगे और बीजेपी का गुलाम मीडिया शिक्षकों को निशाना बनाने लगे। फिर लग गए हिंदू मुसलमान करने और वही आया, वही पिच आई जो भाजपा की अपनी फेवरेट पिच है। उधर खान सर के इंस्टीट्यूट की जो छात्राएं वो सड़कों पर उतर चुकी हैं, पुलिस से भिड़ रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इसकी गिरफ्तारी आप करा लोगे, कोचिंग सेंटर बंद करवा दोगे, हम लोग कहां जाएंगे, हमको कौन 200 रुपए में पढ़ाएगा। सुनिए। इस बीच बिहार में मनीष कश्यप को कुछ लोगों ने कायदे से सबक सिखा दिया है। मनीष कश्यप कौन है? पहले क्रांति करते थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए, फिर भाजपा ने लात मारी तो बाहर आ गए, फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज से चुनाव लड़े और अब आजकल उनका एक कार्यक्रम है सीधा सीधा कि जा करके मुसलमान और हिंदू करना है। तो इन्होंने ये काम शुरू किया, लेकिन हत्थे चढ़ गए आरजेडी के कार्यकर्ताओं के कायदे से। फिर वहां से जो इनका इलाज हुआ है, कैसे ये खदेड़े गए हैं, वो आप वीडियो अब हम बताएं तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री रहलन, कमीशन फैलन, अच्छा वैसे ना बोलेलन, और अब मीलॉट से जुड़ी हुई खबर, जरा नेशनल दस्तक का ये ट्वीट देख लीजिए। मीलॉट का मामला है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि रिपोर्ट के अनुसार 75 से 150 भारतीय जज जो है और वकील लंदन गए हैं। ये लंदन में एक आयोजित सेकंड इंटरनेशनल बार एंड बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने गए हैं, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताया आवेश तिवारी ने, जरा ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। कह रहे हैं जून का महीना चल रहा है, देश में भयंकर उमस और गर्मी है, तो मीलॉट महोदय यहाँ कैसे खेलते, पसीना निकलता, कहीं बेहोश हो जाते, तो मीलॉट के मनोरंजन में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए मोदी जी के कानून मंत्री किरण रिजिजू खुद आगे बढ़ करके लंदन में टूर्नामेंट कराने का इंतजाम कराया। भारत का कानून मंत्रालय भी मीलॉट और उनके चेले चमचों का खेल स्पॉन्सर कर रहा है। बैडमिंटन तो अकेले खेला नहीं जाता, इसलिए खुद मुख्य न्यायाधीश के साथ देने के लिए कानून मंत्री भी लंदन पहुंचे। उन्होंने और मीलॉट ने मिलकर के बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, 5 लाख का इनाम भी रखा, 1,01,000 रुपए एंट्री फीस रखी। सूर्यकांत और रिजिजू के अलावा भारत के 150 जज और वकील इस वक्त लंदन में बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो युवाओं को कॉकरोच समझता है और युवाओं को कॉकरोच बनाने वाली सरकार का कानून मंत्री एक साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक से बढ़कर एक शॉट मार रहे हैं, चेले चमटे तालियां बजा रहे हैं, दमकते महकते माहौल में बियर विस्की परोसी जा रही है। मीलॉट और माननीय मंत्री जब खेल रहे होंगे तब उनके हाथ में रैकेट होगा, जब नहीं खेल रहे होंगे तो हाथ में बियर या विस्की का ग्लास होगा। बैडमिंटन की बारीकियों के अलावा अब दोनों लोग चुस्कियां लेते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने पर गंभीर चर्चा करते होंगे। ब्रिटेन की राजधानी में ब्रिटेन के गुलाम भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका का ऐसा मिलन अब तक कम से कम मैंने नहीं देखा या पढ़ा था। मोदी जी चाहते हैं कि जनता सोना ना खरीदे, बैलगाड़ी से चले, शादी ब्याह का आयोजन न करे, पैसा बचाए ताकि असफलताओं को ढांका जा सके, लेकिन इस देश का इलीट क्लास देश को चूस कर लंदन में मौज कर रहा है, पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल
खुद रंग के साथ। नमस्कार।